इसी कड़ी में अकाली दल के नेता और सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई ने बब्बी बादल ने यहां भगवत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं बब्बी सिंह बादल से खास बातचीत की है हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति, जी हां, विधानसभा 2022 चुनाव जैसे जैसे तारीख के पास पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं का एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में आना जारी है और आज इसी कड़ी में हमारे साथ बब्बी बादल हैं। जी हां, मैं आपका इनका राफ्ता करवा दूं एक बार। सुखबीर बादल के दादा और इनके दादा सगे भाई, और आज ये अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ गए। बादल साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत मेहरबानी। बादल साहब, सबसे पहला सवाल आप स्वाभाविक सा है, ऐसा क्या कारण हुआ कि परिवार छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आना पड़ा? देखो, मैं परिवार छोड़ के आम आदमी परिवार में इसलिए आया हूँ क्यों करके जब भी मैंने देखा है कि जब भी केजरीवाल जी, मान साहब बात करते हैं तो लोगों के मसलों की, मुद्दों की बात करते हैं। पीने वाला पानी, स्कूल, अस्पताल। जब भी दूसरे लीडर, चाहे मेरा ही परिवार हो, मतलब वो सारे अपने अपने दूषणबाजी, अपनी दुश्मनी, लोगों ने क्या लेना कि कौन कैसे। लोग तो वो कहता वो खा गया, वो कहता वो खा गया, वो ज्यादा खा गया। इसको छोड़ के लोगों के लिए आज से काम करना चालू। मैं बहुत प्रभावित हुआ था आम आदमी की पॉलिसी से। आज मेरे को मौका मिला, मैं कुलवंत सिंह जी जो कि हमारे प्रत्याशी हैं मोहाली से, उनको जीत दिलाने के लिए और कांग्रेस के जो सिद्धू हैं उनका जड़ से उखाड़ने के लिए मैं आम आदमी के अंदर आ गया हूं और मेरे सभी समर्थक मेरे साथ आए हैं और इस परिवार में अब हमारी अर्थी ही जाएगी। हम इसी पार्टी में काम करेंगे। आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आपके भाई सुखबीर बादल तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में शिक्षा प्रणाली के क्या हालात हैं, गली गली पानी खड़ा है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस की बात करती है तो इसलिए मैंने अपना घर छोड़ करके आम आदमी का हाथ। देखिए, मेरे भाई साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपने कामों के लिए वो नहीं बोल रहे, वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे। वो किसी पे कि वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, इन बातों को कोई फायदा नहीं। दुनिया जानती है कि आम आदमी और केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम दिल्ली में किया है। सारा पंजाब आज इसी बात पे खड़ा है कि जो दिल्ली में काम हुआ है वो यहाँ हमारे पास भी होना चाहिए। आपने मोहाली विधानसभा की बात की। आप मोहाली के मौजूदा मेयर जीती सिद्धू, जो कि मौजूदा विधायक बलबीर सिद्धू के भाई हैं, उन्होंने आरोप लगाया कुलवंत सिंह पर कि उन्होंने पार्षद का चुनाव तो जीता नहीं, विधायक कैसे जीतेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तो जो मेन कैंपेनर हैं, जैसे कुलवंत सिंह जी थे, वो अकेले चुनाव नहीं से लड़ रहे। उन्होंने 50 की 50 सीटों पे आम आदमी और उनके ग्रुप के अंदर उन्होंने आदमी खड़े किए थे। वो घूमते रहे लोगों को जिताने के चक्कर में कि वो, इसलिए उन्होंने अपनी सीट पे वो इतना ध्यान नहीं दे सके। तब वो हमारा उनका इतना साथ नहीं था। आज हम आ गए हैं, आज पार्षद भी जीतेंगे, एमपी भी जीतेंगे। कोई चुनाव यहाँ से आज के बाद कांग्रेस मोहाली से नहीं जीतेगी। और एक बात मेरी बादल साहब, एक प्रश्न मेरा और है इसी से संबंधित। मोहाली विधानसभा से बलबीर सिद्धू लगातार 3 बार से विधायक है। उनका कहना है कि इस समय मोहाली में विकास जो है वो चरम पर है और पीक पर है, जिसे अंग्रेजी शब्द उन्होंने अंग्रेजी में बताया। और उन्होंने कहा कि अब मेरा स्वप्न है कि मैं आयुर्वेदिक अस्पताल लाऊंगा, एलोपैथिक अस्पताल और लेके आऊंगा, मैं मेडिकल हब बनाना चाहता हूँ मोहाली। नहीं, उन्होंने सही कहा है कि विकास पीक पे है सिद्धू परिवार का। उनका विकास पीक पे ही है। वो जितना 7 जन्म तक उनकी, अगर नोटों की आग जला जला के भी खाना पकाते रहे उस पे, तो भी उनके नोट खत्म होने वाले नहीं है। इनका इतना विकास हो गया है। तो जब 5 साल वो मिनिस्टर रहे हैं तब तो उनके कोई मेडिकल इतना उन्होंने किया नहीं। हमारे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो दूध का कारोबार करते हैं, जो आसपास जितने विलेजेस हैं, वो डेयरी मंत्री भी रहे। कोई लोगों का एक भी काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ मेहनतकश लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं मोहाली में, किसी का कोई विकास नहीं हुआ। कोई स्कूल का बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ। बस पैसे ले लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे।
बात करें बीते वर्ष की, तो जब निकाय चुनाव थे, परमिंदर सिंह सोहाना और कुलवंत सिंह ने एक धड़ा बनाया और उसमें अपने पार्षद लड़वाए। आज परमिंदर सिंह सोहाना जो है वो कुलवंत सिंह के प्रतिद्वंदी हैं। कैसे देखते हैं अकाली दल के प्रत्याशी? देखो, अकाली दल जो है ना, वो आदमियों को लालच देके, वो लोभ देके अपने साथ ले जाता है। सुहाना बिल्कुल कुलवंत सिंह के साथ थे, लेकिन उन्होंने ये शो किया कि हम आपको एमएलए लड़ाएंगे। अब ये तो वोटें निकलेंगी तो पता चलेगा ना सुहाना को कि ये फायदे का सौदा था या घाटे का। संजीव वशिष्ठ तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कुलवंत सिंह प्रत्याशी जो है चौथे पायदान पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी मोहाली की सीट निकालेगी। चलो, अगर वो नहीं कहें तो उनके पास जो 5-7 आदमी जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, तो उनको तो मजबूरी है कहना। किसानों का रणजीत सिंह बराड़ है, रवनीत सिंह बराड़ किसानों के प्रत्याशी हैं और आजाद लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव चिन्ह मिला नहीं है। तो क्या लगता है किसानों के मत बटेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा विरोधियों? देखिए, छोटा भाई है रवनीत सिंह बराड़, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना चुनाव, मेरे को लगता है वो इंटरेस्ट लेके नहीं लड़ रहे हैं। किसानों का मत आम आदमी के साथ है। किसानों के भी बच्चे हैं, किसान भी बीमार होते हैं, उनको भी अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे जो लोग हैं इस बार आम आदमी की सरकार बनाने का फैसला कर चुके। चलिए, आखिरी मेरा सवाल, आप राजनीति को अच्छे से जानते हैं, नजदीकी से आपने राजयोग भी देखा है, तो क्या लगता है मोहाली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत सिंह कितनी वोटों से जीतेंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि कुलवंत सिंह जीतेंगे, नंबर 1। अगर कुलवंत सिंह नहीं जीते तो हम उनको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम उनकी जीत को गारंटी करते हैं। आज से, इसी क्षण से हम उनकी जीत में लग जाएंगे, दिन रात एक कर देंगे। देखिए, चुनावी वायदे बहुत सुने होंगे, चुनावी बातें बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक बात बब्बी बादल ने कहा कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे अगर कुलवंत सिंह अच्छे मार्जिन से मोहाली विधानसभा सीट नहीं जीतते। बहरहाल ये तो समय आने पर पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहे। हर खबर कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, मोहाली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। राघव चड्ढा ने सुनील जाखड़ के बयान को यहां आधार बनाकर कांग्रेस पर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सुनील जाखड़ के पास विधायकों के यहां पर मत होने के बावजूद भी उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। वहीं पूरे मसले को लेकर यहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित बावा से खास बातचीत की। हर खबर पंजाब ब्यूरो हेड स्वरंजीत सिंह बावा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए कि उन्होंने सुनील जाखड़ की कहीं ना कहीं अनदेखी की है, हिंदूवाद की अनदेखी की है और उसे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन उसी के जवाब में आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित बावा और साथ ही प्रदेश प्रवक्ता अर्शदीप हैं। सबसे पहले अमित, आपसे सवाल है कि क्या लगता है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज तक चलता है, चुनाव है, लेकिन जातिवाद पर क्या इस देश में, इस प्रदेश में आज भी वोट जातिवाद पर ही होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का बेसिक कैरेक्टर, इनके ऊपर पहले कई ऐसे आरोप है जहां पर इन्होंने सांप्रदायिकता समाज में फैलाने की कोशिश की है। दिल्ली चुनाव में इनके ऊपर केस चले हैं, इनके नेताओं के ऊपर आज भी कितनों के ऊपर केस चल रहे हैं समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के, दंगों को भड़काने के। तो आम आदमी पार्टी और इनके नेता राघव चड्ढा, ये लोग बौखला गए हैं क्योंकि पंजाब में ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल के सामने इन पार्टियों के मुद्दे चित हो चुके हैं। तो ये लोगों को पोलराइज करने की, ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश है, जिसमें इन्होंने ऐसे बड़े गैर जिम्मेवार जो रिमार्क्स हैं हिंदू समाज के बारे में या और जो दिए हैं, और उसके ऊपर हमने आज इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी दायर की है और हम इनके झूठ भी हमने लोगों के सामने जाहिर किए हैं कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने कोई औपचारिक कोई हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया, ना हमने कोई ऐसी एमएलएज की कोई वोटिंग हुई। सभी एमएलएज ने एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन डाल के कांग्रेस अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया था इस बात का फैसला लेने के लिए।
इससे जुड़ा मेरा ये सवाल भी है, जैसे आपने कहा कि ना तो कोई ऐप लॉन्च की गई, ना कोई औपचारिक नंबर ऐलान किया गया, लेकिन राघव चड्ढा और भगवंत मान ने साथ में ये भी कहा कि 6 तारीख इसलिए डिसाइड की गई है कांग्रेस की क्योंकि नॉमिनेशन विड्रॉल की तारीख जो है वो 5 तारीख तक है, वो निकल जाएगा और उसके बाद जिसका नाम उन्होंने नहीं लेना, इशारों इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बोला कि उसके बाद वो पाला बदल नहीं पाएंगे, इसीलिए कांग्रेस इंतजार। भगवंत मान, राघव चड्ढा, मैं बता रहा हूं ये अपनी पार्टी तो संभाल लें। ये लोग हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये पंजाब के लोगों को जो गुमराह करते हैं, कभी कहते हैं कि हमें 2 दिन में 21 लाख फोन आ गए, हमें जैसे अभी मेरे थोड़ी देर मुझसे पहले मेरे साथी अर्शप्रीत ने बताया कि नासा और स्पेसएक्स जैसे लोग नहीं इतनी डिजिटल कॉल्स कर सकते, 1 सेकंड में 15 कॉल किसी के फोन पे आ सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और सांप्रदायिकता, ये 3-4 चीजों के ऊपर इनकी राजनीति चलती है और वो अब ज्यादा देर चलेगी नहीं क्योंकि पंजाब के लोग, पंजाब में सामाजिक भाईचारा शुरू से है और वो बरकरार रहेगा। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर आप अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगमोहन सिंह कंग अपने, और मैं जगमोहन सिंह कंग का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में 4 दशकों तक रहे हैं, और वो भी आरोप लगा रहे हैं कि अब आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस की बदल चुकी है और माफियाओं को जो है वो टिकट दी जा रही है, इसलिए मैंने पाला बदल लिया और आम आदमी पार्टी। कोई भी आउटगोइंग लीडर जब एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता है तो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा होता है, बहुत सारे आरोप होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देनी बनती है। तो अभी आप, जैसा कि अमित ने कहा कि हम चुनाव आयोग में कंप्लेंट करेंगे, आप पेशे से वकील भी हैं अर्शप्रीत, तो क्या कहेंगे, किस तरह से कांग्रेस इसे लेने वाली है? जी, हमने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट दायर कर दी है। चड्ढा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस पार्टी ने एक नंबर चलाया, उस पर चन्नी साहब या सिद्धू साहब में से आपने चॉइस करनी है कि कौन सीएम फेस होना चाहिए, और जाखड़ साहब को कह रहे हैं कि इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज ही बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन। पहली बात, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई सर्वे कांग्रेस पार्टी नहीं करा रही, इट्स नॉट ऑफिशियल, इट हैज नॉट बीन वेरीफाइड। दूसरी बात, ये जो एलिगेशन इन्होंने लगाया है ये बेसलेस है, ये फॉल्स है, ये अनट्रू है और ये डेफामेटरी है। देयरफॉर सीरियस ऑफेंसेस जो हैं आर अट्रैक्टेड ऑफ इंडियन पीनल कोड, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पहला पैराग्राफ बड़ा क्लियरली कहता है कि नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी विच में एग्रेवेट एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस और क्रिएट म्यूचुअल हेट्रेड और कॉज टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। उन्होंने कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश की है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की है और पंजाब को डिवाइड करने की कोशिश की है। और दूसरा ये है कि स्टेटमेंट जो है उनकी, इट क्रिएट्स डिसहार्मनी बिटवीन 2 कम्युनिटीज, इट इज अ वायलेशन ऑफ पोल कंडक्ट। इसमें प्रोसिक्यूशन इनवाइट होती है, विच इज अंडर सेक्शन 125 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेक्शन 153A, 153B, 171C, 295A, 505 क्लॉज 2 ऑफ द आईपीसी। बहुत सीरियस सेक्शंस है, सीरियस चार्जेस हैं, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा बिकॉज झूठ है, डेफेमेटरी और मलिशियस है, एंड वील ब्रिंग हिम टू जस्टिस। आप युवा है, मेरा आखिरी सवाल है, अर्शदीप, राघव चड्ढा बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते आए हैं या बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं कि ये रिवायती पार्टियां हैं, रिवायती पार्टियों से हमें पंजाब को कहीं ना कहीं निजात दिलानी है, लेकिन 117 सीटों में से 60 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो आम आदमी पार्टी में गए या बीजेपी या कोई भी धड़ा श्रोमणी अकाली दल है उन्हें टिकटें दी हैं। तो क्या लगता है कि एक पाले से अगर आम आदमी पार्टी में चले जाओ तो वहां डुबकी लगा करके रिवायती नहीं रहता इंसान? साहब, आम आदमी पार्टी अपने आप को वॉशिंग मशीन समझती है कि यहाँ से दागी लीडर आता है, हम में शामिल होता है और साफ हो जाता है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आम आदमी पार्टी के 65 कैंडिडेट्स आर ऑफ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इनके कैबिनेट में एक भी औरत नहीं है। यहाँ पे 1000 रुपए देने की बात करते हैं, 8 साल में दिया नहीं। लोकपाल का था, लोकपाल नहीं दिया। यमुना साफ करनी थी और गंदी होगी। दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना था, गैस चैम्बर बन गया। उनका रिकॉर्ड रहा है, जो कहते हैं करते नहीं है और उसके बाद माफी मांगते हैं। सो ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना, उनकी आदत है, उनका कल्चर है, पहले इल्जाम लगाना, एलिगेशन लगाना और उसके बाद माफी मांगना। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, यू विल सी। क्या लगता है कि आने वाले समय में चलते चलते, अमित आप बहुत समय से कांग्रेस के साथ हैं, क्या लगता है कि 10 मार्च को नतीजे कैसे होने वाले? 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुत बहुमत से बनेगी, एकदम निरोल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमित बावा और अर्शदीप जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। देखिए युवा जो है वो आगे आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल में देखने को मिलता है। अब ये राजनीतिक जवाब तो हम भी समझ सकते हैं और आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन 10 मार्च को सबसे तेज नतीजे हर खबर के माध्यम से आप देख पाएंगे। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़। चलें रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई और इसी बीच राजनीतिक उथल पुथल का दौर भी लगातार जारी है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला की कांग्रेस प्रभारी और क्रिश्चियन सभा के अध्यक्ष मनीषा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। महिलाओं की जाए डेराबस्सी हलके में तो लगातार महिलाओं का समर्थन जो है संजीव खन्ना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें लगातार मिल रहा है। और आज बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा समर्थन माइनॉरिटी सेल से एक तरह से कहूंगा महिलाओं का समर्थन मिला। और हमारे साथ हैं मनीषा। मनीषा, सबसे पहले मैं नमस्कार आप सबका। ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक भी कि ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। एक तरफ से आप जिला प्रभारी हैं कांग्रेस की और दूसरा क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखती हैं और पूरे प्रदेश को देखती हैं, और संजीव खन्ना से कैसे प्रभावित? एक्चुअली मैंने सर को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट जितना मैंने सुना इनके बारे में तो मुझे लगा कि ये काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ काम करूं मैं मिलके, जो काम लोगों के लिए कर रहे हैं और महिलाओं के लिए तो वैसे भी काफ़ी हेल्प भी दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे खन्ना सर को ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन की। संजीव जी, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर कि लगातार महिलाओं का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता चला जा रहा है और आज एक तरह से माइनॉरिटी जो है आज आपके ऊपर उम्मीद जता रही है, क्या कहें? देखिए, चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो कोई भी है, हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं हमारे इस प्रदेश के बीच में, और इनका जो हिस्सा है यहाँ पर 49% है। तो जहां पर आज आप देखेंगे कि हमारे राज्यसभा से इंदू जी आई हैं और हमारी प्रदेश से प्रदेश अध्यक्षा मोना जायसवाल जी आई हैं स्पेशल इस एरिया में चल करके। आप जानते भी होंगे कि हमारे एमसी के इलेक्शंस के बीच में भी अगर हम 25 सीटों के ऊपर यहाँ चुनाव लड़े थे, उनमें से 20 सीटों पर हमारी यहाँ महिलाएं थी। कहीं ना कहीं महिलाएं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो नारियां हैं यहाँ पर, उनको जो मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि वो हर घर से लेकर के चूल्हे तक और उनको हर सुविधा जो मोदी जी की नीतियों द्वारा प्रदान हुई है, कहीं ना कहीं ये सब उसी का नतीजा है। मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ये जो हमारे 3-4 ऐसे नारे हैं जो हमारे जितने भी इस क्षेत्र के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए मोदी जी की जो नीतियां हैं वो पंजाब में भी पूर्ण रूप से लागू हों, उसके लिए महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इनमें उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो राज्यसभा से लेकर के और ऊपर तक जितने भी बड़े बड़े सेल हैं उनमें हमारी जो महिलाओं को पूर्ण आदर सत्कार दिया जाता है। मैं खन्ना जी एक बात और कहना चाहूंगा, आखिरी सवाल है मेरा। जब आपको टिकट मिली थी तो सबसे कमजोर कैंडिडेट चाहे वो अकाली दल हो चाहे वो कांग्रेस हो बोल रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन होती जा रही है। कांग्रेस अपने चुनावी मंचों से ये कहना शुरू हो गई है कि संजीव खन्ना को कहीं 20 या 25 हजार मत मिलेंगे। एनके शर्मा की बात करें तो वो भी 15-20 हजार बोलने लगे। तो क्या 10 मार्च को पहुंचते पहुंचते या यूं कहें कि 20 फरवरी तक आप कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होंगे? देखिए, सबका अपना अपना अनुमान रहता है, कोई ताकतवर या कोई कमजोर नहीं होता। अगर हमारा इतना बड़ा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में पूरे संसार में सबसे बड़ी, हमारी संसार में आप कहें तो सबसे बड़ी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम यहाँ पर उनके उम्मीदवार हैं, नुमाइंदे हैं और कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में अगर किसी को भी अगर प्रदेश में जनता की सेवा के लिए किसी राज्य में अगर लगाया जाता है तो वो सोच समझ के लगाया जाता है। ऐसे टिकटों का आवंटन नहीं होता कि घर में बैठे 2 बंदे बैठे और टिकटें बट गई। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के जो हमारे सीएम साहब ही ले लीजिए पंजाब के, जिनका हृदय परिवर्तन हुआ और बीजेपी में चले आए। तो
हम लोग कहें कि वो कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो हवा नहीं है, ये आंधी है। ये जो हर रोज जो यहाँ पर चेंजिंग आ रही है, ये मोदी की जो कार्य प्रणाली है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, जो यहाँ हमारे पंजाब में आए, जिसका हम पूर्ण रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इन लोगों द्वारा उनका मान सत्कार और आदर में कमी रही है और जो उनको असुरक्षा की भावना हुई है, उससे लेकर के हम लोग सब पंजाबी यहाँ पर शर्मिंदा हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा अप्रिय घटना यहाँ पर घटित हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उस सब चीजों को लेकर भी लोगों में रोष है और उस रोष को देखते हुए लोगों का हृदय परिवर्तन है, बहुत भारी हृदय परिवर्तन है। और आंधी चल रही है, मोदी नाम की आंधी है, कमल के फूल की आंधी है। हम आपसे ये पूर्ण विश्वास से कहते हैं, लोग जो मर्जी अनुमान लगाएं, कहीं ना कहीं अगर पंजाब में कोई भी अगर पंजाब में सरकार बनती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उसमें सबसे बड़ा हाथ होगा और उसमें हम विराजमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजीव खन्ना और आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं का जो समर्थन है वो लगातार संजीव खन्ना जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें मिलता चला जा रहा है। बाकी ये तो समय के गर्व में है कि आखिरकार जीत का परचम कौन सा प्रत्याशी लहरा पाएगा। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। अब देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, डेराबस्सी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।